ओम शांति। कलयुग के अंत में अनेकों का जीवन विघ्नों से भर गया है। किसी को परिवार के संबंधों की ओर से विघ्न सता रहे हैं, जो सबसे भारी पड़ता है, तो किसी को शारीरिक व्याधियों के विघ्न छोड़ते नहीं हैं। किसी को धन के कर्ज के विघ्न आ गए हैं, तो किसी के काम धंधे रुक गए हैं। बहुत प्रयास करने के बाद भी सफलता अर्जित नहीं कर पा रहे हैं। किसी को कहीं, किसी को कहीं, किसी को यात्राओं में विघ्न, किसी को कार्यों में विघ्न, किसी को बड़ों से विघ्न, किसी को छोटों से विघ्न। ये सब खेल बहुत चल गया है और इन सभी विघ्नों का एक असली कारण पूर्व जन्मों के विकर्म हैं, उनका बोझ होना है। हमने किसी को सताया है, वो सताने आ गए हैं। हमने किसी का धन लूटा था, दिया नहीं था, धोखा दिया था, वो रिटर्न लेने आ गए हैं। हमने प्रकृति को कष्ट पहुंचाया, प्रकृति हमें कष्ट दे रही है, क्योंकि प्रकृति के विघ्न भी दिनों दिन बढ़ते ही जाएंगे। कभी तेज गर्मी होगी, कभी तेज ठंड, तो मूसलाधार बरसात, तो कहीं सूखा अकाल। ये सब खेल चलता रहेगा, परंतु ये विषय विकार भी विघ्नों के बहुत इम्पोर्टेंट जिम्मेदार कारण हैं। काम वासना संसार में ज्वाला का रूप ले चुकी है। युवा वर्ग उसमें झुलसता दिखाई दे रहा है। इससे उनकी सफलता के मार्ग अवरुद्ध हो रहे हैं। पढ़ाई पर बहुत बुरा असर आ रहा है। कई बच्चे जो बहुत ही इंटेलिजेंट हुआ करते थे, किसी के चक्रव्यूह में फंसकर, काम वासना के चक्रव्यूह में उलझकर डल हो गए हैं। बुद्धि सारी देहधारियों में लग गई है। हम सभी इन विघ्नों से बचेंगे, क्योंकि हमें ईश्वरीय सुख लेना है, हमें श्रेष्ठ भाग्य बनाना है। भगवान राज भाग्य देने आया है। सोच के तो देखो, वो खुद पढ़ाने आया है। हमारी बुद्धि बहुत स्वच्छ, निर्विघ्न, सभी बाधाओं से मुक्त होगी तो ही वो स्थिर हो सकेगी ना। तभी हम खुशी का अनुभव कर सकेंगे, तभी हम परम आनंद के गहरे अनुभव में खो सकेंगे, तभी तो हम प्रभु प्रेम में मगन हो सकेंगे। हाँ, ये भी देखा जाता है, किसी के जीवन में आने वाले विघ्न उनकी लगन को बढ़ा देते हैं। विघ्न आए तो लोग 3 बजे उठने लगते हैं, जो 6 बजे उठते थे, और उठकर बहुत अच्छा योग अभ्यास करने लगते हैं। उनसे भी भोलानाथ राजी हो जाते हैं, उनको भी ईश्वरीय शक्तियाँ मिलने लगती हैं और विघ्न नष्ट हो जाते हैं। लगन की अग्नि विघ्नों को नष्ट कर देती है। लेकिन कईयों के साथ ये हो रहा है कि जीवन में विघ्न आए, काम धंधे ढीले हुए, पैसा जिसको दिया हुआ था वो लौटा नहीं रहे, तो और डल हो गए, सोच सोच के सुस्त हो गए। अब 8 बजे तक सो रहे हैं, मुरली भी मिस कर रहे हैं, योग भी छोड़ रहे हैं। सोचते हैं ये सब छोड़ने से शायद विघ्न नष्ट हो जाएंगे, परंतु विघ्न तो बढ़ जाएंगे। मुरली से ही तो विघ्नों का समाधान मिलता है। अमृत वेले ही तो स्वयं भगवान विघ्नों को नष्ट करने का वरदान देते हैं। या कोई बड़ी समस्या आ गई है, उसका समाधान कैसे हो उसकी टचिंग देते हैं। तो हम पहला तो ध्यान ये रखेंगे कि विघ्न हमें ढीला न बनाए, विघ्न हमें तेज करें। जितने विघ्न बढ़ें, हम अपनी शक्तिशाली स्थिति को बढ़ाएं, अर्थात स्मृतियों को बढ़ाएं। संकल्प करें, मेरे साथ स्वयं भगवान है, मैं भी बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं स्वयं ही विघ्न विनाशक हूँ, मुझे अपनी शक्तियों से इन विघ्नों को नष्ट कर देना है। तो विघ्न स्थिति को बिगाड़े नहीं, बल्कि पावरफुल स्थिति विघ्नों को नष्ट कर डाले। रोज सवेरे उठकर सूक्ष्म लोक में बाप दादा के सम्मुख जाएंगे, तिलक लेंगे और एक सुंदर वरदान लेंगे, बच्चे तुम विघ्न विनाशक हो, निर्विघ्न भव। तुम में स्वयं ही शक्ति है विघ्नों को नष्ट करने की। शक्तियों के वाइब्रेशंस घर में फैलाओ
और अपने विघ्नों से मुक्त हो जाओ। तो आओ हम सभी संगम युग का सुख लेने के लिए, भगवान से श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त करने के लिए विघ्न विनाशक बने, जीवन को निर्विघ्न बनाएं। ओम शांति।